एक संत जी महाराज की कुटिया थी, चौमासा व्यतीत कर रहे थे और एक ब्राह्मण देवता रहते थे। तो अब संत महात्मा 4 बजे से उठ जाए महाराज, 4 बजे से जग गए और सीताराम सीताराम के सीताराम ने तो कर दी नींद हराम, हराम कर दी नींद, कुछ काम नहीं है सुबह से सीताराम। तब संत जी ने कहा देखो भैया, भगवान सब पर कृपा करते हैं, भगवान सबको सब कुछ दिया करते हैं, तुम पर भी कृपा करेंगे, तुम भी राम राम करो। उसने कहा हम नहीं मानते, हमको तो अभी तक कुछ नहीं दिया भगवान ने, कुछ नहीं दिया। 24 घंटे का समय है भगवान के पास में, यदि हमको कुछ दे दें तो हम आज से तुम जो कहोगे हम तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। तब संत जी ने कहा ठीक है भैया, तुमको भी भगवान कुछ दे देंगे, 24 घंटे का इंतजार तो करो। अब इसने सोचा कि 24 घंटे में भगवान कुछ हमें देना पाए, इसलिए एक घनघोर जंगल में चला गया। जंगल में भी एक विशाल वट वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिपकर बैठ गया कि भगवान कुछ देना पाए, ऐसा मन में विचार किया और चला गया। वहां बढ़िया बैठा ऊपर। तो कुछ समय के पश्चात दोपहर हुई, बंजारे आए, बंजारों के पास में बहुत धन भैया आए। तो उसी बरगद के वृक्ष के नीचे उनने अपना भोजन आदि पकाना प्रारंभ कर दिया, भोजन बनाने लगे। अब बढ़िया भोजन बन रहा था, पक गया भोजन, पका उसी समय पता चला कि डाकू आ गए। उनने सारा भोजन त्यागा और भाग गए, भोजन को छोड़ करके वह चले गए। अब डाकू आए और डाकुओं का सरदार ने देखा कि यहाँ वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, ये भोजन कैसा। तो एक तो कहने लगा बताओ बना बनाया भोजन, चलो खा लेते। डाकू ने कहा रुक जाओ, ये किसी की चाल है, किसी को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं, अपन को मारने के लिए किसी ने इस भोजन में विष मिला दिया है ताकि डाकू खाएं भोजन और डाकू सब मर जाएं। और ढूंढो जल्दी से जल्दी, यहीं कहीं छुपा होगा। अब ये तो ऊपर खड़ा, ऊपर छुपा हुआ था उसी वृक्ष के, और इसने सोचा कि अब बताओ ये डाकू आ गए, कब गया। उतने ही उसी समय एक ने कह दिया यदि हमको वो मिल जाए तो गोली मार देंगे उसको। अब तो ये घबरा गया, कब गया महाराज। जैसे ही कपा तो पत्ते हिले, अरे अरे वो देखो वो है। तुरंत उठाया उसको, वहां से नीचे लेकर के आए, उतार करके और बंदूक छाती पर रख दी। कहा क्यों मारना चाहता तू हमको। इसने कहा मारना नहीं चाहते, हम सब कुछ कर लेंगे मगर भोजन नहीं करेंगे। कहा नहीं, अब तो तुझको भोजन करने पड़ेंगे, तूने विष मिलाया है इसमें। अब ये तो रोए, ये कहे कि हमने संत से शर्त लगाई है कि हम नहीं भोजन करेंगे, हमको भगवान कुछ नहीं देंगे, तो हमको भोजन मत कराओ, बाकी जो कुछ कराना हो। उसने कहा जल्दी खाता है कि नहीं, नहीं तो गोली मार देंगे तुझको। रोते रोते उस व्यक्ति ने भोजन किया, रोता जा रहा है। और देखा, सरदार ने कहा कि इसको तो कुछ नहीं हुआ। उसने कहा यही तो हम कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं मिला है। तब अपनी पूरी कथा सुनाई कि हमने ये कहा था साधु से कि भगवान हमको कुछ नहीं देंगे, मगर देखो भगवान ने आज हमको भोजन दे दिए। ये कथा सुनी डाकुओं का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। जब सोचा कि ये इतने घनघोर जंगल में आया, भगवान ने जब इसको भोजन दे दिया तो हम काहे लूटपाट करें। सब लूटपाट करना छोड़ दिया, वह महात्मा जी की शरण में चले गए और जाकर के वह व्यक्ति रोने लगा। डाकू भी चले गए, उनने भी डाका डालना छोड़ दिया और वही प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम श्री मलूकदास जी महाराज है। बोल मलूकदास जी की जय हो। वही कहते हैं क्या, उस समय उनने यह शब्द कहे क्या कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए
सबके दातारा। इसलिए भगवान की शरण में रहो और प्रेम से भाव के साथ में गाना है क्या? चिंता करे बलाय हमारी, अरे चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की। और बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलहारी बलहारी बोलो